महादेव की काशी में मां गंगा का दिखा रौद्र रूप। डूब गए काशी के बड़े मंदिर और महाश्मशान। छत पर जल रही लाशें, गलियों में चल रही नाव। विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान भी बदल गया। आपके चारों के लिए सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई गई है। महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी, ये वो पावन भूमि है जहां मां गंगा के तट पर मौजूद 84 घाट महज पत्थर की सीढ़ियां नहीं, ये अनंत काल से चली आ रही आस्था और श्रद्धा के जीवंत प्रमाण है। जहां से सुबह बनारस का अलौकिक नजारा नजर आता है, तो वहीं शाम होते ही मां गंगा की आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल और मंत्रोच्चार गूंजते हैं। जहां बैठकर कोई कहता है कि बनारस का घाट हो तो तुम्हें छूने के लिए मुझे गंगा होना होगा, तो कोई कहता है काशी के हर घाट पर बहती गंगा की धार, पाप धुले पुण्य बढ़े मिलता मोक्ष अपार। कुछ ऐसी ही कहानी है राजघाट से 80 घाट तक मौजूद कुल 84 घाटों की। मगर अगले कुछ महीनों तक काशी के घाटों की वो रौनक आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि महादेव की काशी में मां गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है, जिसकी वजह से काशी के सभी 84 घाटों के संपर्क आपस में टूट गए हैं। प्राचीन काशी करवट मंदिर भी डूब गया। यहाँ तक कि जिस महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे लाशें जलने की वजह से यहाँ की जमीन कभी ठंडी नहीं पड़ती, वो मणिकर्णिका घाट भी गंगा में समाहित हो गया, जिसकी वजह से छतों पर लाशें जलाई जा रही हैं। काशी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार भी नहीं हुआ और अभी से हालात इतने भयावह होते जा रहे हैं कि मल्लाहों की जो नाव गंगा में चलती थी वो अब काशी की गलियों में दिख रही है, जिससे काशी के मल्लाह समाज को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय बहुत भयानक दृश्य है। ये सारे घाट डूब चुके हैं, ऊपर छत है। देखिए जाती आकर के लोग जाके कैसे कैसे नहा रहे हैं। बहुत खतरा हो चुका है, सारे चीज डूब चुके हैं। लेकिन शवदाह का जो परंपरा है वो कैसे प्रभावित हो रहा है? वो तो पानी में से हल के लोग लेके आ रहे हैं, वो भी पानी का रास्ता सब डूब गया है, वो नाव से द्वारा लेके आ रहे हैं। हाँ, तो पहले घाटों पर होता था, अब कहाँ हो रहा है? अब वो छत पे हो रहा है, ऊपर वो छत है वहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हो रहा है। लेकिन बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है कि शव भी कम आ रहे हैं। नहीं, बाढ़ के असर नहीं है, शव तो आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत परेशानी हो जाता है और ये पानी बढ़ रहा है, बरोबर रास्ता टूट चुका है सब रास्ता। हम लोग का भी दाल रोटी बंद हो चुका है, निषाद है, हम लोग मल्लाह हैं, हम लोग का भी दाल रोटी एकदम, कैसे बच्चों को फीस दिया जाएगा, कैसे क्या करेंगे, 3 महीना तो हम लोग का तो गया एकदम। काशी के जिस दशाश्वमेध घाट पर हर शाम विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, वो घाट भी गंगा के रौद्र रूप में समाहित हो गया, लेकिन इसके बावजूद गंगा आरती नहीं रुकी। आरती का स्थान भले ही बदल दिया गया हो, लेकिन गंगा आरती आज भी अनवरत रूप से जारी है। गोविंद बोलो हरि गोपाल देखिए, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है उसमें पिछले कुछ दिनों से वृद्धि हो रही थी, फिर पानी रुक गया था, अभी फिर जो है जल स्तर है वो जो बढ़ रहा है। और जिसको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर जहाँ दैनिक आरती का स्थान है वो परिवर्तित हुआ है। आज अपने निर्धारित स्थान से लगभग 10-15 फीट जो है वो पीछे भगवती माँ गंगा की आरती संपन्न हुई है। और कई घाटों का जो आपस का संपर्क है काशी के अर्धचंद्र आकार में जो 84 घाट हैं, उन
84 घाटों में से कुछ घाटों का संपर्क जो है वो जलस्तर बढ़ जाने के कारण जो है वो टूट गया है। और जैसे जैसे भगवती माँ गंगा का जल स्तर में वृद्धि होगी वैसे वैसे आरती का स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहेगा। और जब घाट पे जो जगह है वो नहीं पर्याप्त होती है तब गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर भगवती माँ गंगा की आरती अपने परंपरागत स्वरूप से संपन्न होती है। देखिए, जिला प्रशासन से जो है वो सुरक्षा का जो ये है वो यहाँ का जो जल पुलिस है वो देखता है और जो भी सभी जरूरी सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जल पुलिस से दिए जाते हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से एक तरफ जहां घाट डूब गए, मंदिर से लेकर महाश्मशान तक डूब गए, तो वहीं कुछ लोगों के घर भी इसकी चपेट में आ गए, जिससे लोगों को सुरक्षित ठिकाने तलाशने को मजबूर होना पड़ रहा है। पूरा डूब गया है घर भैया, घर में पानी भर गया है बाढ़ का। तो सामान उमान निकाल के फिर कहाँ जाएंगे? वहीं आगे स्कूल में जगह मिला है, चित्रकूट स्कूल में जगह मिला है, वहीं पे जाएंगे, रूम मिला है उसमें। अचानक बढ़ गया पानी? हाँ, कल सुबह से अचानक से बढ़ गया पानी पूरा। तो अब स्कूल में ही रहेंगे जब तक? हाँ, अब 1-1.5 महीने तक स्कूल में ही रहना पड़ेगा। बाढ़ आ गया, देखें डूब रहा है, पूरा डूब जाता है। जब जान रहे हैं पूरा डूब जाएगा, इससे अच्छा पहले ही खाली कर दें। भाई जान रहे हैं डूब जाएगा, उससे अच्छा पहले ही खाली कर दें हम। लेकिन पानी के जद में तो आएगी आपका घर? जी हाँ, पानी तो चारों तरफ है हमारे मकान में, इधर से लेके अभी यहाँ भी आएगा, अभी पूरा भर डूब जाता है सब। तो फिर कहाँ जाएंगे परिवार को लेके? किराए का रूम लेते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, या स्कूल में खाली जगह नहीं मिलता है तो फिर किराए रूम लेना पड़ता है। स्कूल में जगह मिल जाता है, कॉलेज में तो फिर नहीं जाना पड़ता है। बगल में स्कूल है, चित्रकूट स्कूल, उसमें जगह नहीं मिलता है तो यहाँ वहाँ किराए रूम लेने के रहना पड़ता है परिवार को लेकर। कहाँ रहेंगे आदमी? तो समस्याएं रहती हैं? जी हाँ, 1 महीना 1.5 महीना तक रहता है। काशी के घाट, मंदिर, महाश्मशान, यहाँ तक कि लोगों के घर भी गंगा के बढ़ते जलस्तर में डूबते जा रहे हैं। ये हाल तब है जब अभी भी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। यानी वाराणसी में गंगा के जलस्तर का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर तय किया गया है, जबकि गंगा का मौजूदा जलस्तर 70.12 तक पहुंच गया है और प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। यही रफ्तार रही तो जल्द ही खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। यही वजह है कि वाराणसी की जल पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार गंगा में पेट्रोलिंग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालुओं के स्नान के लिए भी बैरिकेडिंग लगाई हुई है, जिससे किसी भी संभावित खतरे से लोगों को बचाया जा सके। आपकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई गई है, इसके भीतर ही स्नान करें, इसके बाहर स्नान ना करें। बहरहाल, एक तरफ गंगा का बढ़ता जलस्तर और दूसरी तरफ जल पुलिस की मुस्तैदी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको छोड़ जाते हैं काशी से गंगा के रौद्र रूप की कुछ तस्वीरों के साथ।